एसएसपी विपिन टाटा ने कथित हेलीकॉप्टर चोरी मामले को लेकर कहा, कल थाने आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की घटना बताकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि उसके साथ मारपीट हुई और अपशब्द कहे गए। हेलीकॉप्टर के लूट जैसी कोई बात नहीं कही गई। कल पुलिस ऑफिस आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है और इसमें जांच एएसपी को दी गई है, जो कि मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी जांच के उपरांत। फिलहाल इस प्रकार की लूट की घटना नहीं है और ये घटना 3 महीने पूर्व की है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि अगर INDIA अलायंस है तो ए का मतलब क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि इसका मतलब अलायंस है। विपक्ष ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा, क्योंकि वो असमंजस में थे कि ए का मतलब तुष्टीकरण, अपराध या अहंकार है। तो इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है या ए फॉर एरोगेंस है। क्योंकि आज अगर इंडी अलायंस में देखा जाए तो सही मायने में आज 3 विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's: ए फॉर अपराध, ए फॉर अपीजमेंट एंड ए फॉर एरोगेंस। पहला विषय है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय वायुसेना अपने स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती है। देश को जब भी जरूरत पड़ी तो वायुसेना ने डटकर सामना किया। आपके अभ्यास को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। अधिक बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू इज स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कई क्षेत्रों में अधिक बारिश हो रही है, इसे लेकर हम जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर रहे हैं। बाढ़ और बाकी परेशानी से लोगों को दिक्कत ना हो, इसकी हिदायत दी गई है। अगर लोगों को लगता है कि उनका मकान कच्चा या जर्जर है तो जिला प्रशासन आपके लिए खड़ा है और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से सभी काम किए जाएंगे। वैसे तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है और खास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान
में कोई घटना न घटे इसकी पूरी सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए, न केवल राहत की व्यवस्था बाकी और भी सारे प्रबंधन उनके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। तो सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नजदीक के पुलिस स्टेशन जिला प्रशासन को जरूर बताइए, अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि उन्होंने आरक्षण को लेकर जो उनका राजनीतिक और पारिवारिक डीएनए है उसी को प्रकट करने का काम विदेशी धरती पर किया है। विपक्ष ने अंबेडकर जी के आरक्षण को खत्म करने वाली बात की। गांधी ने जो उनका राजनीतिक और पारिवारिक डीएनए है रिजर्वेशन को लेकर उसी को प्रकट करने का काम विदेशी धरती पर किया। अंबेडकर जी के रिजर्वेशन को खत्म करने वाली बात राहुल गांधी ने की और उनके परिवार ने किया है। 1961 में नेहरू जी ने कहा था रिजर्वेशन गलत है। उन्होंने कहा था कि ये सेकंड क्लास लोगों को बनाता है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का आयोग का और उसकी रिपोर्ट का विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने तो कहा था कि आरक्षण जिनको मिलता है वो बुद्धू होते हैं। फिर जब यूपीए की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने दुर्भावना के साथ SC ST OBC आरक्षण कैसे खत्म करके एक वोट बैंक को दिया जाए इसकी भी साजिश रची। कर्नाटका में किया, बंगाल में हो रहा है, AMU जामिया में किया, आरक्षण खत्म कर दिया। तो आज इसीलिए जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर बोलते हैं कि रिजर्वेशन स्क्रैप कर दिया जाएगा, ये दिखाता है कि वो केवल अपने परिवार और अपने पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहे हैं। अब वो लाख समझाने की कोशिश करे, जो एक बार तीर निकल जाता है कमान से वो वापस नहीं लिया जा सकता। राहुल गांधी को बताना चाहिए यदि वो आरक्षण पे सच में कमिटेड है तो उनके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि 370 लागू करेंगे जम्मू कश्मीर में। मतलब ये है कि वाल्मीकि गुर्जर बकरवाल समाज को जो आरक्षण पहली बार मिला है मोदी जी की वजह से, वो आरक्षण छीन लिया जाएगा और वोट बैंक में बांट दिया जाएगा। राहुल गांधी आकर इसका खंडन करे और ओमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़।